2015 की बात है जब मैं संप्रेषण पे ही जा रहा था, तो उस समय मेरी गाड़ी पंचर हो गई। तो मुझे लगा कि और हर मंगलवार को जाता हूँ मैं, तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मैंने सोचा कि अब इसी में टाइम लग जाएगा तो क्या ही जाएँगे। लेकिन मुझे हमेशा से मेरे अंदर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स है। उसको ये कहते हैं कि अगर मैं छोटी-सी भी चीज़ कर रहा हूँगा ना, तो उनको ये रहता है कि मेरे को वहाँ होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ करनी है तो उसको उसमें पॉजिटिव ये है कि आप कंसिस्टेंटली करते रहते हो। नेगेटिव ये है कि जब आपकी ज़रूरत जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आप खड़े रहते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मैं पंचर गाड़ी ही लेके चला गया। तो उस दिन एक बालक वहाँ पर था अंदर। उससे मेरी मुलाकात हुई और मुझे हमेशा मन में लगता था कि कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं जाता हूँ और वो मुझे कभी ना कभी मिलेंगे इस स्थान पर जो जिनका जीवन में परिवर्तन आएगा। सभी के में नहीं आ सकता। मेरा एक हमेशा ये सोचना रहा है कि वी कैन आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट आई कैन डू समथिंग। तो उस दिन एक बालक वहाँ पर वो मुझे मिला। नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक कानूनी भी नहीं है नाम लेना। तो और जब वो मैं उससे मिला तो वो ऐसे अपराध में आया था जो इतने सालों बाद मुझे पता चलता है कि उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन होना वो पर्टिकुलर धाराएं अगर किसी पे लगती हैं वो मर्डर की नहीं होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर धाराएं हैं जो मुझे पता है कि जिस जो ये करके आता है वो बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प होते हैं और उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल से ही होता है। तो वो उन धाराओं में वहाँ पर अंदर आया हुआ था। 17 साल का था। तो मैंने उससे बातचीत की तो ये जाना कि उसके माता-पिता बचपन में ही गुज़र गए हैं और उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और ये एज़ अ फैमिली कुछ गैंग में उसने ढूँढी तो उसके साथ हो गया गैंग्स के, क्योंकि किसी ना किसी को तो फैमिली बनाना है, तो उसमें हो गया। फिर मैंने देखा कि उसके अंदर ये ललक थी कि वो वही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना है, उसको उस चीज़ों को फ़ॉलो करना है, तो वो बंदूक वगैरह सब रखना, ये सब करना, उस प्रकार की मंशा थी। फिर धीरे-धीरे जब मैं उससे बातचीत करने लगा, तो उसने काउंसलिंग करने लगा, तो उसका एक हृदय और खुला उस चीज़ के प्रति। और जब मैंने देखा कि उसको कोई छुड़ाने के लिए आने वाला नहीं है, अंडर 18 की कोई भी बेल नहीं करा सकता। उसके रिलेटिव ही होंगे। जैसे 18 एंड अबव है तो कोई दूसरा आदमी आपकी बेल करा सकता है, अंडर 18 की नहीं करा सकते आप। यू हैव टू बी अ ब्लड रिलेटिव या कोई मैजिस्टेरियल गार्डियन होना चाहिए जिसको फॉस्टर केयर वगैरह हो, उस तरीके से। तो फिर मैं ज़िंदगी में पहली बार उस टाउन में गया ट्रैवल करके, जिस टाउन में मैं कभी नहीं गया था, कि उसके परिजनों से बात करूँ और मैं प्रोबेशन ऑफिसर को अपने साथ लेकर के गया। तो मैंने उन लोगों को समझाया, फिर उनकी बेल करने के लिए उनको आग्रह किया। पूछा कि ये जाएगा कहाँ यहाँ से निकल कर के? तो फिर हम लोगों की बातचीत होती रही और मैंने इतना मतलब बातचीत में एक महीने के अंदर ऐसा बड़ा फैसला लिया कि मैं इसकी कस्टडी ले लेता हूँ, क्योंकि इसका कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं इसकी कस्टडी लूँगा। और उस समय ये नियम नहीं था कि उस समय जो अभी है, अभी ऐसे कोई कस्टडी नहीं ले सकता, अभी नियम बदल गए हैं। उस समय एज़ अ साइकोलॉजिकल काउंसलर मैं ले सकता था। तो मैं उस शहर में गया, वहाँ पे वो कस्टडी लेने के लिए, और वहाँ पे वो जो मजिस्ट्रेट थी उनका पहला दिन था और मैं वहाँ पर गया और जब मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे लेना है, तो वो इतनी एंथुसियास्टिक थी, नहीं थी, कि उन्होंने सारे मेरे क्रेडेंशियल्स देखे और उन्होंने उसकी कस्टडी देने के लिए राज़ी हो गए। लेकिन उसका जो कज़न था, जो वहाँ पर एक राजनीतिक ओहदा रखते हैं उस टाउन में, वो मेरे पास आए, मुझे बगल में चुपचाप से ले गए। सर, मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जानते नहीं हो कि ये कौन है जिसकी आप कस्टडी ले रहे हो। तो फिर मैंने उसको वो चिट्ठी दिखाई जो इसने वहाँ रहते हुए मेरे लिए लिखी थी, और जब उसने वो पढ़ी उस चिट्ठी को जो मुझे एड्रेस की गई थी, उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके हृदय में परिवर्तन आया कि हो सकता है कि ये बस में बदलाव है उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद। और वो चिट्ठी मजिस्ट्रेट ने भी पढ़ी और उस चिट्ठी को मैंने एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस में जिन्होंने पीएचडी करी है, जो साउथ में है मेरे मित्र, उनको भी पढ़ाई। तो उन्होंने सबने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, इस बदलाव तो है इसमें। फिर उसके बाद
उसको उसकी कस्टडी मुझे दे दी गई और मैंने ज़िंदगी में पहली बार मतलब सब पालन जो साइन करके लेके जाते हैं ना वहाँ पे रजिस्टर में, उसकी मेरे को उन लोग ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे थे कि अरे आप तो ले जाओ। मैं नहीं, मेरे को अच्छा लगा था। मैंने कहा नहीं, ये प्रक्रिया तो मुझे निभानी है। मैं रात में वहाँ से वेट ऑर्डर लेके आया और मैंने वहाँ उसके साइन किए और फिर मैं अब एक किराए से हमने जगह ली थी, वहाँ उसको रखा वहाँ पर। और उसने एक ही मुझसे ये किया था कि अब कुछ भी करा लेना, मैं पढ़ूँगा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है। तो मैंने कहा मेरे लिए ट्राई कर लेना तुम बस। और फिर उसने ट्राई किया तो उसको मतलब उसने 10वीं करी, 12वीं करी और फिर उसके बाद उसने ग्रेजुएशन भी किया। और उसके बाद उसको उसको तो मतलब उसका दिमाग तो वैसे ही था कि उसको कुछ बड़ा करना है। मतलब मेरे जैसा काम नहीं करना है छोटा-मोटा, उसको कुछ बड़ा करना है, बड़े अमीर आदमी बनना है। तो वो उसी बिज़नेस की दिशा में रहा। उसके नौकरी कभी एक आध बार लगाई भी लेकिन उसको जमी नहीं। लेकिन अभी वो कहीं न कहीं अपना कुछ बिज़नेस कर रहा है, काम कर रहा है। अभी इस शहर में तो नहीं है लेकिन अपना काम कर रहा है और वो व्यवस्थित बहुत है, पैसे बहुत सेव करता है। तो उसने अभी भी जो अभी कुछ भी उसने बिज़नेस किया, कुछ काम किया तो अभी 1 लाख रुपए उसने इकट्ठे किए और उसका मन ये है कि मुझे 15 लाख इकट्ठे करने हैं। वो 1 लाख रुपए उसने मेरे खाते में जमा कराए। और मज़े की बात ये है कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो मैं कहता है तुम्हारे 1 लाख रुपए जमा तो हैं, इसमें से ले लो। तो कहते नहीं वो मेरे नहीं हैं। तो बोलता है किसके हैं? कहते वो आपके हैं। तो फिर मैंने कहा मैं खर्च कर लेता हूँ, तुम्हें नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खर्च कर सकते थे। वो आप ही के हैं लेकिन मैं बताऊँगा कि क्या करने हैं। तो वो कुछ इस तरीके का है। लेकिन इतना कोज़ रोज़ी-रोज़ी नहीं है ये चीज़ें, मतलब बीच में जैसे उन्होंने बताया ना उतार-चढ़ाव आते हैं, तो वो बैकफ़ायर भी कई बार किया। कई बार बहुत उतार-चढ़ाव आए और मेरे तो मतलब बाल जल्दी सफ़ेद हुए उसके चक्कर में। तो अभी तो मैंने डाई लगाने लगा हूँ। तो लेकिन ये रही तो उसके बाद एक नज़रिया बदला। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो सेशंस कोर्ट के जजेस हैं, उसमें ये स्टोरीज़ जग गई इस घटना के बारे में। तो उन लोगों में ये जो पहले उनका मानना ये था कि इन लोगों को पकड़ो, किशोरों को अंदर डालो, बाहर निकलें, फिर गलती करें, फिर पकड़ो, अंदर डालो। ऐसा मुझे एक उस शहर के मजिस्ट्रेट ने बताया था कि ये जजेस का रवैया था, हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने भी ये माना कि परिवर्तन हो सकता है, कि अगर प्रयास किया जाए तो परिवर्तन हो सकता है। तो उसके बाद ऐसी कई कहानियाँ हैं, कई लोग अपने बिज़नेसमैन्स बन गए हैं, छोटे-छोटे इलेक्ट्रीशियंस बन गए हैं, टीचर्स बन गए हैं। अभी तो ये लोग 30-30 साल के हो गए हैं, जब मैंने जाना शुरू किया था उसके बाद तो। और कई ऐसी घटनाएँ हैं। कई लोग बॉन्ड्स भी बन गए, मतलब कभी काउंसलिंग फेल हो जाए, लेकिन समटाइम्स वी फील बैड इट डज़न्ट वर्क बट समटाइम्स इट वर्क्स।